भर दे सबकी झोलियां, हे मेरे भगवान। भर दे सबकी झोलियां, हे प्रजापति भगवान। उसी के दर से मांग तू ओ भोले इंसान। उसी के दर से मांग तू ओ भोले भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। हो वो तो जान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जान में, वो तो जान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। मात पिता बंधु बेसखा जग में सबका भरतार वही है। जिसे वो न जाने ऐसा, जिसे वो न जाने ऐसा, दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, उस देव जैसा कोई। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, इस पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। बुरे वक्त में भी साथी, बुरे वक्त में भी साथी, वो परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में रमा, कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने ऐसा, दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। हो वो तो जान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे ना
नादान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी, पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। ओ वो तो जान में, वो तो जान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। आर्य समाज में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा के योग्य माताओं बहनों, वेद के अंदर एक मंत्र आता है, विभक्तारम हवामहे। परम पिता परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है। विभक्तारम हवामहे, प्रभु तू हमारे फल कर्मों का जो फल है वो ठीक देता है, हमारे हित में देता है। और बहुत सुंदर भजन में पंक्तियां आ रही थी, इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में रमा कोई उसकी नजर से बच ना सकेगा। और जिसे वो ना जाने ऐसा दुनिया में क्या है। हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के पाप हम करते हैं। मन से भी हम पाप कर्म करते हैं, वाणी से भी पाप करते हैं। किसी के लिए मन में बुरा सोच लिया तो पाप हो गया, किसी के लिए वाणी से गलत बोल दिया तो पाप हो गया, किसी के लिए मन से भला सोच लिया तो पुण्य हो गया। ये न केन प्रकारेण हम पाप बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं बना ली। किसी ने कहा जी जैसे हमारे 100 अच्छे कर्म हैं, 50 बुरे कर्म हैं, तो वे जो 50 बुरे कर्म हैं 100 में से 50 घटा दो। तो हमारे विद्वानों ने कहा 100 गायों में से 50 गधे घट सकते हैं क्या? जैसे वो नहीं घट सकते ऐसे ये भी नहीं घट सकते। 100 अच्छे कर्म करें तो अच्छा का अच्छा फल मिलेगा, 100 के 100 का। और 50 यदि बुरे कर्म किए हैं तो 49 नहीं मिलेंगे, पूरे 50 ही मिलेंगे। परमात्मा की ये जो न्याय व्यवस्था है ये बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कभी भी कोई पक्षपात, भेदभाव, कोई गलती नहीं होती। और गलती नहीं किसी गुरु की, किसकी धर्माचार्य की, किसी विद्वान की, किसी पैगंबर की नहीं चलती, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। अपने कर्म करने में, अपने काम करने में किसी की सहायता नहीं लेता।
मुझे काम करने में उसकी सहायता की, उसके आधार की, उसकी कृपा की, उसकी मित्रता की, उसकी मुझे आवश्यकता है। परमपिता परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान और न्यायकारी है, दयालु है। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने समाज में दुकानें खोल रखी है। इस देश के अंदर जन्म कुंडली बनती है, जन्म कुंडली। और मांगलिक अगर लड़की है तो लड़का भी मांगलिक ढूंढते हैं। पर यह बात गलत है। वधू तो मंगल करने वाली होती है। कई बार हमने देखा है मांगलिक लड़की और लड़का में एक व्यक्ति गुजर जाता है। कई बार मांगलिकों में ही जो है गड़बड़ हो जाती है। इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है गुणों से। अस्तु में चर्चा करने लगा हूं, बहुत सारी चीजें जो है समाज में चला रखी है। लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। मान लो किसी को सर्दी लग रही है, स्नान नहीं करना, डुबकी लगानी है, तो गोताखोर खड़े हुए हैं, बोले जी 10 रुपए में एक डुबकी लगा देंगे, जितनी चाहे मर्जी डुबकी लगवा लो। तो अब ये रास्ता भी निकाल दिया। गंगा में नहाने के लिए लोग जाते, पाप धुल जाएं। अगर कोई मन नहीं कर रहा किसी का, तो व्यक्ति खड़े हुए हैं, बोले जी पैसे दो और हम जो है डुबकी लगाएंगे। बहुत सारी चीजें जो है समाज में चली हुई है। पर जब वेद की शरण में जाओगे तो वेद ने कहा नहीं, न किल विषम अत्र धारो अस्ति न यन मित्र सम ममान एति। परम पिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था जबरदस्त है, उसका शासन, उसके नियम बड़े प्रबल हैं। उसके यहां पर किसी की नहीं चलती, अगर चलती है तो स्वयं की चलती है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां किसी ने लिखी थी। उन्होंने कहा था ये मानव का जीवन हमारे पूर्व जन्मों की कमाई का परिणाम है। कर्मों के आधार पर जाति आयु भोग मिले हैं। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनी होंगी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला।
इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही प्रभु के, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। आज व्यक्ति जो है शुभ कर्म करना नहीं चाहता, पर फल अच्छा प्राप्त करना चाहता है, और बुरे कर्म छोड़ना चाहता नहीं है, पापों का दंड लेना नहीं चाहता। आज के मानव की यह स्थिति है। पर मैं निवेदन करने लगा हूं, कर्म किए बिना व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता। कर्म तो व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा, श्रेष्ठ तमाय कर्मणा, तू श्रेष्ठ कर्म करना, अच्छे कर्म करना, नेकियां करना, बदी को छोड़ देना। अपने जीवन के अंदर हमेशा हमेशा पुण्य को अर्जित करना, पापों के मार्ग पर कभी मत चलना। और आज स्थिति ये हो गई है, व्यक्ति अच्छे की तरफ नहीं जाना चाहता और बुरे की तरफ दौड़ करके जाना चाहता है। और परिणाम यह है, व्यक्ति आज दुखी है, आज व्यक्ति सुखी नहीं है। आज समाज में इतनी दुकानें खुली हुई हैं, कोई जन्म पत्री बनाता है, कोई कुंडली बनाता है, कोई कुछ बनाता है। एक चोर चला गया एक के पास में, बोले जी मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए, आप माफ कर दोगे? बोले हाँ कर दूंगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो कुछ जो है कुछ बनाता होगा वो। बोले ठीक है। बोले पिछले जन्म के माफ हो जाएंगे? बोले पिछले जन्म के भी हो जाएंगे और इस जन्म के भी हो जाएंगे। चोर ने 10,000 रुपए उसको दे दिए। अब चोर तो चोर है, चोरी में भी बड़ी व्यक्ति होशियारी करता है, बड़े बड़े जो है नुक्ते निकालता है, कैसे चोरी करनी है, किस समय करनी है, क्या जो है अपने आप को कैसा बनाना है। वो सारी चोरी करने वालों के अपने अलग अलग नियम कानून जो भी है वो होते होंगे। अब उसने उसकी वो कुंडली बना दी। बोले मैंने बना दी है, लिख दी है। बोले लिख दी है? हाँ। बंदूक निकाल दी, बंदूक लगा करके बोला ला। अब वे पैसे भी वापस। बोले ये क्या कर रहे? बोले जब पिछले जन्म के भी हो गए माफ, इस जन्म के भी हो गए, लाभ मेरे पैसे मुझे दे। तो ये सब जो है बातें जो है बकवास हैं, ये पाखंड है। व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है, जैसा जैसा चिंतन करता है, वैसा वैसा ही उसके आधार पर उसको जन्म मिलता है। इसलिए बहुत सुंदर मुझको पंक्तियां याद आती हैं। नादान इंसान बदिया ना कर,
बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर, नादान इंसान बदियां ना कर। बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। दुनिया में आकर तू जब तक जिया, कभी उस पिता का न सुमिरन किया। पल पल में आयु गई सब गुजर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से। जुल्मों सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जा। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा यहाँ। कण कण में व्यापक है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। हाँ नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। भलाई का बदला भलाई यहाँ, बुराई का बदला बुराई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी जैसे तूने कमाइया। वही तो मिलेगा परलोक में, करी जैसे तूने कमाइया। बड़ा न्यायकारी है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों। यदि वे कसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा। तो जहर गर किसी को पिलाएगा तू, कभी अपनी गर्दन कटाएगा। तो यदि वे कसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा। तो जहर गर किसी को पिलाएगा तू, कभी अपनी गर्दन कटाएगा। तो चला चल तू बेमोल वेदों की डगर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। तो पापों से डर, तो पापों से डर। यदि बेकसों को सताएगा तो खुद भी सताया जाएगा। तू जहर गर किसी को पिलाएगा तो कभी अपनी गर्दन कटाएगा। तू चला चल बेमोल वेदों की डगर, वेदों की डगर पर चले। वेद की आज्ञा है कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विषे छतम समा। एवं तोई नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कर्मण्यवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन।
निवेदन करना चाहता हूं, कर्मों के फल से ना बचोगे, चलना बहुत संभाल के, और अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के। एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना, वैसे तो तू बड़ा सयाना, पर ना स्वयं को ही पहचाना। दर्शन होंगे, आएगा जब दर्शन होंगे अपने ही कंकाल से, और अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। इसलिए अपने जीवन को शुभ कर्म के मार्ग पर लेकर के चलें। परम पिता परमात्मा निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण करेगा, करता है वो कल्याण। उस शिव के मार्ग पर चले। आओ अब सीधे होकर के बैठेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति शांतिरेव शांति सामा। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्ण की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, स्वामी ब्रजानंद की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा कृणवंतो विश्व प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते।